हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो ये दर्शाती है कि जापान में मेड इन इंडिया कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। Made in India car engines aren't just revving, they're racing across continents. Japan is witnessing a quiet auto revolution. Indian cars are rapidly making their presence felt on the streets of Japan. Last month, Suzuki Motor became Japan's biggest car importer. And this time, they've hit a milestone that just a few years ago was unthinkable. They achieved this feat with vehicles built in India. He shipped nearly 4,800 cars last month. This is a 230-fold jump compared to last year. India has officially broken into Japan's top 5 car export market. ये है अच्छा, एक तो सबसे पहले मुझे इतनी शदीद जेलसी हो रही है, इतनी शदीद जेलसी हो रही है कि पूरी दुनिया गाड़ियाँ खरीदेगी इंडिया से, पूरी दुनिया अपनी सस्ती गाड़ियों से फ़ायदा उठाएगी। यकीन करें, मैंने एक चीज़, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है कि हम वहाँ से जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकें। एग्जैक्टली, ये तो है, ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया के अंदर एक इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा की, अभी आपने देखी है कितनी ज़बरदस्त कार है, इतनी सस्ती है, 20 लाख रुपए की, इंडिया में इतनी गाड़ियाँ सस्ती की? इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जहाँ तक सोचती हूँ अगर ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ गई ना तो हम पागल हो जाएगी। पहली बात, इस गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानियों को शदीद चूना लग रहा है। गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानी अच्छा खासा इनकम वाला गाड़ी नहीं ले पा रहा। देखो 75 ईयर से हम आज़ाद हैं, 75 ईयर से इंडिया आज़ाद है। हम कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ़ ना किया करो, ठीक है, नहीं करते। देखो उन्होंने कुछ 20 अपने ब्रांड गाड़ियों के बनाए हुए हैं और हमने एक भी नहीं बनाया 75 ईयर में, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तुम्हारी खामी रहेगी। हाँ बिल्कुल है। यानी लाख रुपए सैलरी वाला गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसके 75,000 60,000 तो खर्च हो जाते हैं। 75 ईयर से हम आज़ाद हैं, 75 ईयर से इंडिया आज़ाद है। हम कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ़ ना किया करो, ठीक है, नहीं करते। देखो उन्होंने कुछ 20 अपने ब्रांड गाड़ियों के बनाए हुए हैं और हमने एक भी नहीं बनाया 75 ईयर में, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तुम्हारी खामी रहेगी। हाँ बिल्कुल है, हमें खामियां हैं, क्यों नहीं है, इंसान है, फरिश्ते थोड़ी हैं। वो भी तो इंसान है ना जो 20 बना के बैठे हुए। लेकिन उनकी जो है ना अवाम, वो हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो ये दर्शाती है कि जापान में मेड इन इंडिया कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि सुजुकी और होंडा जैसी जापानी कंपनियां भी भारत में गाड़ियां बनवा रही हैं और उन्हें वापस जापान में एक्सपोर्ट कर रही है। जापानी उपभोक्ताओं में इन भारतीय निर्माण वाली कारों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी देसी कंपनियों ने भी जापान के प्रमुख शहरों जैसे याकोहामा और ओसाका में अपनी मजबूत पहचान बना ली है। जापानी बाजार में भारतीय कारों की मांग इसलिए भी तेजी से बढ़ी है क्योंकि ये कारें जापानी ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय तकनीक से सस्ती कीमतों में बनाई जाती है। जापान में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की लागत काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में भारतीय कारें एक किफायती और तकनीकी रूप से समृद्ध विकल्प बनकर उभरी है। युवाओं में खासकर मेड इन इंडिया कारों को लेकर एक अलग ही आकर्षण देखा जा रहा है। टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स अपने उत्पादों को जापानी टीवी शोज, यूट्यूब चैनलों और नेटफ्लिक्स सीरीज के जरिए बड़े ही रचनात्मक और आधुनिक अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिससे इन गाड़ियों की छवि बेहद सकारात्मक बनी है। एक और दिलचस्प ट्रेंड यह है कि जापानी उपभोक्ता अब भारी भरकम एसयूवी की बजाय स्मार्ट, कॉम्पैक्ट और फ्यूल एफिशिएंट सेडान और हैचबैक को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो भारतीय कार उद्योग की एक प्रमुख ताकत रही है। इतनी शदीद जेलसी हो रही है, इतनी शदीद जेलसी हो रही है कि पूरी दुनिया गाड़ियाँ खरीदेगी इंडिया से, पूरी दुनिया अपनी सस्ती गाड़ियों से फ़ायदा उठाएगी। यकीन करें, मैंने एक चीज़ सोच ली, एक हल सोच लिया मैंने कि इंडिया वाले कहीं भी किसी भी देश में गाड़ियाँ बेचें और वहाँ पे उनका लोगो चेंज कर दें। उनका जो निशान है ना, लोगो होता है ना, वो चेंज कर दें, फिर वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। कोई वो ऐसे क्यों करेंगे? अब टाटा अपना लोगो क्यों हटाएगा? मतलब किसी और, उसको तो बेच दी ना। अब मैं अपनी गाड़ी से अपना लोगो हटाना चाहता हूँ। गलत बात है। मैं 50 गाड़ियाँ ले लूँ मैं, अब मैं पाकिस्तान को, हाँ, अब मैं पाकिस्तान को आटा के नाम से बेच दूँ, मैं टाटा ले लूँ। मैं आपको थप्पड़ बदतमीजी। नहीं ना, मेरी बात तो समझे। मैं समझ गई आप ये कह रहे हैं कि वो चीज़ मेरी हो गई, मैं ऑन करता हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, उसका लोगो हटा दूँ, लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन मैं बताऊँ, ये बहुत अच्छा, पाकिस्तान कोई भी एक ऐसा तरीका हो, कोई भी ऐसा वे हो, मैं अक्सर सोचता हूँ इतनी सस्ती चीज़ें हैं, इतनी पायदार चीज़ें हैं। ये जो मजाक था ना, इसको थोड़ा सा सीरियस लें। लेकिन पाकिस्तान एक इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया के लिए, इंडिया प्रोडक्ट के लिए इतनी बड़ी मार्केट है। अभी भी बेशुमार चीज़ें आपको क्या बताती नहीं है क्या?
आती हैं। बेशुमार चीज़ें घूम कहीं फिर ना कर कहीं घूम आती फिर के आती हैं, उसके बावजूद भी सस्ती पड़ेंगी, उसके बावजूद भी दुनिया के मुकाबले में। और सबसे मेन चीज़, गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानियों को शदीद चूना लग रहा है। गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानी अच्छा खासा इनकम वाला गाड़ी नहीं ले पा रहा, यानी लाख रुपए सैलरी वाला गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसके 75,000 60,000 तो खर्च हो जाते हैं। मेरी बात तो सुनिए, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ किसी एक उल्लू के पट्टे को अकल नहीं आ रही कि यार स्टार्ट करे, कुछ करे। वहाँ पे भी तो ए से स्टार्ट हुआ होगा तो वो जेड तक पहुँचे। तो आज जेड तक पहुँचे वो। हाँ, मैं और दूसरी बात, स्टार्टिंग में आपने देखा खुद ही डिज़ाइन करी, खुद ही गाड़ी निकाली। अच्छा, 3 डिपार्टमेंट्स होते थे, R&D, आपने देखा इंजीनियर, फिर डिज़ाइनर, उसके बाद बड़े सिंपल तरीके से लेकर चले। और ये आज़ादी से भी पहले की बात बता रहे हैं वो। फिर आज़ादी के बाद आज 75 साल आज़ादी को हो गए, आज वो इस मकाम को होल्ड करते हैं कि आज वो इस पोजीशन पे हैं कि पूरी दुनिया उनसे गाड़ियाँ लेना चाहती है। और आप थोड़े दिनों में 2-3 बार तो उन्होंने वीडियो में भी कह दिया कि आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ की सड़कों पे भी हमारी इंडियन गाड़ियाँ होंगी। अच्छा, जब ये लॉजिक है, अफ्रीका का एक मुल्क याद आ रहा है मुझे, कंट्री याद आ रहा है कि बाइक। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मैं पूरी बात बताता हूँ कि इंडिया में एक ऐसी बाइक बनती थी, नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, कावासाकी शायद। अच्छा, वो पूरी दुनिया में बंद हो गई, इंडिया में बंद हो गई, कोई यूज़ नहीं करता, अफ्रीका में यूज़ करते थे। अभी कल परसों मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई जो कि अफ्रीका गया है, अच्छा बैंकॉक गया है, बैंकॉक सही 3-4 कंट्रीज़ गया है। तो उन्होंने ये युगांडा अफ्रीका में, तो वहाँ पे क्या कर रहे होते भाई, वहाँ भी ये कर रहा था कि यहाँ से जितना भी यूरोप से माल आता है ना, यूज़ मटेरियल का, कपड़ों का, यूज़ का, लुंडे का, तो यहाँ पे होता है छांटी, जैकेटें अलग हुई, जीन्स अलग हुई, शर्टें अलग हुई, फिर यहाँ अलग वो कॉटन बनते हैं, फिर ये अफ्रीका के देश पाकिस्तान से ख़रीदते हैं। अफ्रीका में वो बड़ा बिकता है। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज़ जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।